जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी के इकाई 1 से जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% यहाँ पे भूमि है। तो इतना पानी होने के कारण ही इसे नीला ग्रह के नाम से या इसे जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96.5% या 96.6%। तो इसका सही जवाब है सी, 96.5% महासागर में पानी उपलब्ध है। इसके अलावा 2.5% जो जल है वो मृदु जल के रूप में उपलब्ध है, यानी कि पीने योग्य पानी उपलब्ध है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका सही जवाब है सी, पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बांधों को भारत का मंदिर कहा था। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%। तो प्राणियों के शरीर में 65% तक पानी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का? लौह जो होता है। तो यहाँ पे बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का यहाँ पे ये जो तत्व है इसकी संकेंद्रण बढ़ गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आर्सेनिक। 2008 में बिहार के किस नदी में भयंकर बाढ़ आया था? गंगा नदी में, सोन नदी में, कोसी नदी में या पुनपुन नदी में? तो हम लोग पढ़े थे कि 2008 में बिहार के जो उत्तर बिहार में कोसी नदी है इसी में भयंकर बाढ़ आया था। तो इसका भी सही जवाब सी हो जाएगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 71%, 29%, 22% या 56%? तभी हम बताए थे कि हमारे पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 29% हमारा भूमि है। 29% भूमि और 71% जल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ये 71%। निम्न में से किसे जलधि के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि इसमें से किसे जलधि की संज्ञा दी जाती है? तो हम लोग पढ़े थे कि महासागर को हम लोग जलधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महासागर। दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? जल गोलार्ध, स्थल गोलार्ध या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा पानी उपलब्ध है, इसलिए इसे हम लोग जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जल गोलार्ध। स्थल गोलार्ध के नाम से हम लोग उत्तरी गोलार्ध को जानते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है इसी को हम लोग स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की 8वीं सबसे बड़ी नदी है? गंगा नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कोई नहीं? तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी को विश्व के 8वें बड़े नदी में शामिल किया गया है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा गंगा नदी जो है वो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये 1 नंबर पे आता है, ये सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी 8वें नंबर पे है और गंगा नदी 10वें नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन जल के स्रोत हैं? भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल या इनमें से सभी? तो देखिए हम लोग को जो जल की पूर्ति होती है, जो जल मिलता है वो भूपृष्ठीय भी है, भूमिगत जल से प्राप्त करते हैं और महासागर से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी।
भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? जो पृथ्वी के धरातल पर है, ऊपर जो पानी है वो मुख्य रूप से कहाँ से आता है? हिमानी से, वर्षा से, नदी से या झरना से? तो भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत जो है वो वर्षा है। बारिश से ही हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे पानी उपलब्ध हो पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वर्षा। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी? 1829 घन मीटर, 5177 घन मीटर, 1342 घन मीटर या 1825 घन मीटर? तो इसका सही जवाब है बी, 5177 घन मीटर उस टाइम प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी। सोन नदी की पूर्वी नहर से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? 6 लाख हेक्टेयर, 5 लाख हेक्टेयर, 4 लाख हेक्टेयर या 3 लाख हेक्टेयर? तो सोन नदी में हम लोग पढ़े थे कि 2 नहर बनाया गया है, एक पूरब की ओर एक पश्चिम की ओर। तो जो पूर्वी नहर है उससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ये जो पूर्वी नहर है वो गुजरता है हम लोग के औरंगाबाद से, उसके बाद गया से और पटना से। तो ये 3 जिलों से में बिछाया गया है। पूर्वी नहर जो है ये 3 जिलों तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो पश्चिमी नहर है वो जाता है हम लोग को बक्सर, फिर आरा या जिसे हम भोजपुर के नाम से भी जानते हैं, और रोहतास। यानी कि जो पूर्वी नहर है वो 3 जिले से गुजरती है, औरंगाबाद, गया और पटना से, और लगभग यहाँ पे 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। उसी तरह से पश्चिमी नहर जो है वो भी 3 जिलों से गुजरता है, बक्सर, आरा और रोहतास से। इससे भी लगभग 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? तो पौधों में यहाँ पे जल की जो मात्रा होती है वो 65 से 99% होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 65 से 99%। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर या सोन नदी पर? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है, और यह नदी जो है वो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के महानदी पर ही हीराकुंड बांध स्थित है, इसी पे इसे बनाया गया है। फाल्कन मार्क किस देश के निवासी थे? स्वीडन के, इटली के, रूस के या जापान के? फाल्कन मार्क जो है वो स्वीडन के निवासी थे, यहीं के ये रहने वाले थे। और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 1000 घन मीटर 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फाल्कन मार्क स्वीडन के निवासी हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। बहुउद्देशीय परियोजना से कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? बाढ़ पर नियंत्रण या विद्युत आपूर्ति या सिंचाई? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से हम ये तीनों काम को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, सतलज नदी पर, महानदी पर या तापी नदी पर? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है, और यह नदी पंजाब में है। ये जो सतलज नदी है वह पंजाब में है, और इसी पे भाखड़ा नांगल परियोजना को बनाया गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? चेरापूंजी में, मेघालय में या दोनों जगहों पे या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होता है चेरापूंजी और मेघालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान।
महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लौह का? तो महाराष्ट्र में अति जल दोहन के कारण फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। बिहार में आर्सेनिक का हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, फ्लोराइड। बिहार विभाजन से पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती थी? दुर्गावती जलाशय योजना, बरनार जलाशय योजना, कदवन जलाशय योजना या बागमती जलाशय योजना? तो बिहार विभाजन से पूर्व इंदिरा गांधी जलाशय योजना को हम लोग कदवन जलाशय योजना के नाम से जानते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आज का अंतिम सवाल है, बिहार की पहली नदी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना या इनमें से सभी? तो बिहार की जो पहली नदी परियोजना है वो है सोन परियोजना। यही बिहार में सबसे पहले बनाया गया था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1874 ईस्वी में इस पे बांध का निर्माण किया गया था। तो इसका सही जवाब है ए, सोन नदी परियोजना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तीनों जो परियोजनाएं हैं, यानी कि ये जो तीनों नदियां पे जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो बिहार में ही स्थित है। यानी कि ये तीनों नदियां बिहार में ही हैं और ये तीनों नदियों पे बांध बनाने का काम किया गया है। लेकिन सवाल था कि बिहार की पहली नदी परियोजना कौन सी है, तो उस हिसाब से इसका सही जवाब सोन परियोजना हो जाएगा, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1874 में बनाया गया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।